अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 17, 20 और 21 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। 17, 20 और 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ये लॉन्ग में अक्सर ये क्वेश्चन से रिपीट होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जिसको हमने सॉल्व करना है डेफिनेट इंटीग्रल को। हमारे पास कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए तो मैंने आपको सिंपल टेक्निक बताई है, आपने पावर को छोड़ के उस फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करना है। जब कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं वो तो माइनस साइन, वो आगे नहीं पड़ा हुआ, आगे पड़ा होता तो हम पावर रूल को अप्लाई करके उसे सॉल्व कर लेते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया था। चले जी, अब आते हैं जब इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा फिर हम कॉट का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब कॉट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, यानी ना कॉस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है ना कॉट का डेरिवेटिव इधर पड़ा हुआ। अगर डेरिवेटिव्स हमें मिल जाते तो हम इसे कंप्लीट कर लेते इंटीग्रेशंस थ्रू, जितने भी फार्मूले हमने रिलेशंस पढ़े हुए हैं। चले, अब हमें दोनों के डेरिवेटिव्स नहीं मिलते तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो फिर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मैक्सिमम सिंप्लीफाई। दोनों स्क्वायर हैं और स्क्वायर्स के हमें रिलेशंस मालूम है, हमें कॉस स्क्वायर का भी रिलेशन पता होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस स्क्वायर इक्वलेंट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वलेंट होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर की और कॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये सिंबल को साथ साथ यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए लेंथी होती है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जब सिंप्लीफाई कर लूँ मैक्सिमम जहाँ तक हो सके, फिर उसके बाद मैं इसके इंटीग्रेशंस करके उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट भी सिंप्लीफाई। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर की जब वैल्यू निकाली है इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें ये आइडेंटिटी पता है कि इक्वलेंट होती है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इधर से वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर की और इधर से हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ कोसेकेंट स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर, तो ये टर्म बनेगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट के इक्वलेंट होती है, हमने पढ़ी हुई है। चलो इसको ये तो सिंप्लीफाई, इसको फर्दर सॉल्व करें क्योंकि हमने करनी इंटीग्रेशंस, इसलिए ये इंटेग्रल मौजूद होता है। जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कॉट के इक्वलेंट होती है, आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, ये कोसाइन स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन स्क्वायर, और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो साइन स्क्वायर ही बनेगा हमारे पास। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, इधर हमारे पास वैल्यू -1 बच जाएगी। ये -1 ऑलरेडी है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, कैंसिल आउट होने के बाद -1। अब साइन स्क्वायर है, हमने करनी है इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बताई है क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है, इंडिपेंडेंट, कोई मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बारे में मैंने बताया हुआ, आपने इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करना, कॉस के डबल एंगल में। ये रिलेशन हमें मालूम है इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी होती है तो हम उसे कोसाइन डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला है उसका। चले जी, साइन स्क्वायर को हमने डबल एंगल में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा। उसके बाद -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे डिवाइजर है तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम लेंगे, और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 4 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी क्योंकि ये डिवाइजर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, तो वो टर्म एज इट इज बनेगी हमारे पास। एलसीएम लेने के बाद 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर -4 + 1, ये -3 के इक्वलेंट आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम हो चुकी है जिसके हम इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इंटीग्रेशंस नहीं कर सकते थे तो हमने क्या किया, पहले से सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई इस तरह किया है कि हर एक नंबर की हमें इंटीग्रेशंस मिल जाए। तो अब इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल का सिंबल है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट किया 1/2 2 कोसेकेंट स्क्वायर -3 माइनस कॉस 2 थीटा, इसमें रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। जब रिप्लेस कर देंगे तो हर एक फंक्शन, 3 फंक्शन हमारे पास 1 2 और 3, हर एक के साथ अलग-अलग इंटीग्रेशन का साइन करेंगे हम। 3 फंक्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक के साथ सेपरेट करेंगे। पहले इसके साथ सेपरेट करते हैं, ये 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है लेकिन डिवाइजर में 2/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन बनेगी इसके साथ कोसेकेंट स्क्वायर, तो वो ये आ जाएगी। उसके बाद माइनस का साइन 3
3/2, 3/2 कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा 1 रखते हैं। जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट जब 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर 1 रखेंगे, 3 नहीं रखते, 3 को मल्टीपल की फॉर्म में बाहर ले लेते हैं। 1/2 भी था हमारे पास, तो 3/2 ये आ जाएगी 1 इंटीग्रेशन इसकी सेकंड की। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन आएगा और साथ में 1/2 आएगा जो कि डिवाइजर था, 1/2 कॉमन मल्टीपल। तो ये अभी मैंने इंटीग्रेशन के साइन अप्लाई किए यहाँ पर। अब हमने 3 फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके हमें इंटीग्रेशन पता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होता है माइनस कॉट, क्योंकि हमें पता है कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और कोसेकेंट की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉट रिवर्स के अंदर आ जाती है। तो यहाँ ये 2 से के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास कॉट के इक्विवेलेंट होती है माइनस साइन के साथ। और ये इंटीग्रेशन तो हमने कर ली, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है राइट साइड पे आ जाती है। और 1 की इंटीग्रेशन जो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो वो थीटा आ जाएगा हमारे पास 3/2 थीटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट राइट साइड पर आ जाएंगी इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद। और ये भी हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कॉस ए थीटा की अगर इंटीग्रेशन करनी है तो साइन ए थीटा डिवाइडेड बाय ए के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर एंगल का मल्टीपल 2 है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन एंगल का मल्टीपल 2 है तो 2 के साथ डिवाइड करते हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। चलो जी, जब इंटीग्रेशंस कर ली हमने, उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। डेफिनेट इंटीग्रल्स मीन्स यहाँ पर ये रिप्लेस की है, अगर फंक्शन की इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये थीटा है, इस थीटा की जगह हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट कॉट π/4 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे π/6 आ जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद माइनस साइन 3/2, इस थीटा की जगह हमने रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल थीटा है तो ये आ जाएगा π/4 अपर लिमिट माइनस π/6 लोअर लिमिट। इधर भी अप्लाई कर दी, 2 2 4, ये बाहर आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर इस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट साइन 2 थीटा, ये आ जाएगी थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस साइन 2 लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या π/6। मीन्स जब इंटीग्रेशंस कर लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, वेरिएबल हमारे पास थीटा है तो थीटा की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम। जब रिप्लेस कर लेंगे उसके बाद क्या आपको वैल्यूज आनी चाहिए ये कैलकुलेटर से रेडियन में कन्वर्ट करें, ये 1 के इक्विवेलेंट आती है, ये √3 आती है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से, ये टर्म बनेगी और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा π/2, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो π/3। उसके बाद सिंप्लीफाई, -1 माइनस माइनस प्लस √3, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म बनती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये √3/2। उसके बाद आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 1 मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इन तीनों का एलसीएम 24 आता है। जब 24 एलसीएम लेंगे कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये हमें फाइनल डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट मिलता है। ये सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है, ये अलजबरा है, ठीक है। मेन काम था हमने कि इसकी इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अभी हमने 17 को सॉल्व किया, 17 और 20 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा फंक्शंस का डिफरेंस है, कैलकुलेशन वर्क वैसे ही है जैसे हमने 17 को सॉल्व किया। वहाँ पर हमारे पास फंक्शन है कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, दोनों को हमने स्प्लिट किया, लेकिन यहाँ पर 1 + कॉस स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर है। इसमें से सिर्फ एक सिंगल फंक्शन को हम स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे सॉल्व किया, पहले तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमने 17 पार्ट के अंदर किया था। 1 + कॉस स्क्वायर के टर्म को एज इट इज रखा और टेंजेंट स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर दिया सेकंड स्क्वायर -1, क्योंकि हमें इसका रिलेशन पता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड स्क्वायर -1 बनती है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया सेकंड स्क्वायर, 1 को 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी, कॉस स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर ये टर्म एज इट इज, ये भी टर्म एज इट इज, कॉस स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर क्या होता है 1/कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर +1 बच जाएगा। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। और कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को मैंने डबल एंगल में कन्वर्ट किया, उसकी एक रीज़न है, हमने इंटीग्रेशंस करनी है। इंटीग्रेशंस के अंदर मैंने बताया साइन स्क्वायर, और जब कॉस स्क्वायर की जब इंटीग्रेशंस करनी होती है हमने, तो तब हम क्या करते हैं, उसे डबल एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। चलिए, कॉस स्क्वायर का डबल एंगल का रिलेशन ये है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर साइन स्क्वायर मिला था
वहाँ पर हमने साइन स्क्वायर का डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया था। चले जी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस लाइन के अंदर, तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और ये जस्ट ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। इस एक्सप्रेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं डिवाइजर को, 1/2 के साथ भी लैदा कर लिया और कॉस के साथ भी लैदा कर लिया। ये सिंप्लीफिकेशन होगी हमारे पास मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन की, क्योंकि हमने करनी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना। इसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 कहा था, देयरफॉर 1 बिकम्स, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर -1/2 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 वो रिलेशन बन जाएगा। अब 3 फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी, 1, 2 और 3, तीनों को लैदा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन के साथ। इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन, इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन और इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन। ये 1/2 कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा, ये 2 डिवाइजर में 1/2 बाहर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन के साइन को हमने सेपरेट कर दिया हर एक फंक्शन के साथ। अब यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, हमें ये मालूम है कि सेकंड स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन करते हैं हम, दैट इज टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड, डेरिवेटिव ये बनता है। जब इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या बनती है, टेंजेंट के इक्विवेलेंट आते हैं, तो ये आ जाएगी टेंजेंट। और 1 के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज थीटा आ जाएगी हमारे पास। और ये रिलेशन भी मैंने बता दी, ये इसके इक्विवेलेंट आते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया। कॉस की इंटीग्रेशन तो होती है साइन, लेकिन इधर एंगल का मल्टीपल 2 है, 2 के साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशंस को कंप्लीट कर लें तो फिर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो रूल है मैंने आपको बताया हुआ। थीटा की जगह अपर लिमिट क्या है, π/4 माइनस ये थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट 0। अब यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू π/4 माइनस 0, 1/2 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें थीटा में रिप्लेस करेंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर थीटा है, इस थीटा की जगह पहले ये अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा की जगह माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह वो रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन बार क्या सिंप्लीफिकेशन है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 0 के इक्विवेलेंट होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो π/4 ही बच जाएगा 1/2 के साथ, और ये इसके साथ कैंसिल, साइन π/2 मल्टीप्लाई करेंगे साइन 0, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होती है। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का। चले जी 21 को अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, लेकिन ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में जब भी फंक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन प्लस कॉस थीटा। जब इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, क्योंकि डिवाइजर में ये वाला इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या बनता है, कॉस माइनस साइन थीटा। लेकिन वो नोमिनेटर में तो नहीं पड़ा हुआ, ऊपर जस्ट सीकेंट है, एलसीएम को सेपरेट भी नहीं कर सकते। ऊपर होता साइन प्लस कॉस और नीचे होता सीकेंट, फिर हम एलसीएम को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन डिवाइजर में अगर प्लस और माइनस की फॉर्म में आ जाए कोई फंक्शन तो उस एलसीएम को सेपरेट नहीं किया जाता। अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं, एलसीएम को सेपरेट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि एलसीएम को इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं सीकेंट ओवर साइन प्लस सीकेंट ओवर कॉस। ये एक्सप्रेशन कभी भी एलसीएम में सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे होती फिर हम एलसीएम को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ी डिफरेंट टेक्निक के साथ करते हैं। मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किया सीकेंड के साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड किसके साथ, सीकेंड के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सीकेंड आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप मैंने ये कर दिया। मैंने डेरिवेटिव को कंप्लीट करना, वो कैसे करता हूँ, क्योंकि नोमिनेटर के अंदर हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है। डेरिवेटिव ऊपर क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर। वो किसका होता है डेरिवेटिव, टेंजेंट का। अब देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, सीकेंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अभी, लेकिन सीकेंड क्या होता है 1/cos की फॉर्म में, 1/cos होता है और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, ये साइन ओवर कोस, वो क्या बनता है टेंजेंट। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा कोस इंटू 1/cos, वो क्या बन जाएगा 1। अगेन अभी भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। मैंने क्या किया, जस्ट एक स्टेप ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन बनाने के लिए, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो बन गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा। 1 प्लस टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव जब चेक करते हैं ये होता है 0 और ये क्या होता है सीकेंड स्क्वायर। ऊपर डेरिवेटिव हमें मिल गया। जब हमें डेरिवेटिव मिल जाए डिनोमिनेटर का तो फिर हम यहाँ तो पावर रूल को अप्लाई करते हैं, यहाँ तो नेचुरल लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करते हैं। अब इसकी पावर 1 है
ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मिल गया ये वाला सेकेंड स्क्वायर और पावर क्या है -1। हमें पता पावर अगर -1 हो किसी फंक्शन की, आगे उसका क्या पड़ा हो डेरिवेटिव। मैंने आपको ये रूल सिखाया हुआ है कि अगर फंक्शन की पावर -1 हो और आगे उसका क्या पड़ा हुआ डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन का क्या लेते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग लेंगे तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव था नेचुरल लॉग किसका आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट का, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल है। उसके बाद हमने लिमिट्स भी अप्लाई करनी होती हैं। लिमिट्स जब इंटीग्रेशन कर ले तो लिमिट्स राइट साइड पे आ जाती हैं। उसके बाद थीटा की जगह इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हमने π/4 पुट करना है। इधर π/4 पुट किया -c, अपर लिमिट आ जाएगी माइनस, पूरे एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट 0 पुट करनी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। टेंजेंट π/4 1 होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, 1 + 1 2 और ये वैल्यू हमें पता है 0 के इक्वलेंट आती है। तो फाइनल नेचुरल लॉग ऑफ 2 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20।